Hello everyone, my name is Aman Gupta and welcome back to my channel Engineers Coding Hub. So in this video we will implement the login register flow in using Spring Boot and Angular. Okay, because login register flow or login register module is the most important module when you start working on your project. Okay, so whenever you develop any project or application or web application, so the first module is login register flow because this is the most important. तो आपने कभी भी कोई भी वेबसाइट विजिट की हो, फर्स्ट मॉड्यूल जो फर्स्ट इंटरफेस जो आता है, तो फर्स्ट पहले बोलता है लॉगिन रजिस्टर करने का. ओके, सो आपके पास लॉगिन रजिस्टर सबसे पहले आपको करना पड़ता है. आफ्टर दैट यू कैन एक्सेस द फंक्शनलिटी ऑफ दैट एप्लीकेशन. ओके, उसके बाद ही आप उस वेबसाइट या उस एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी को एक्सेस कर सकते हो. पहले आपको करना पड़ेगा लॉगिन. सो दिस इज द कंप्लीट वेब एप्लीकेशन होने वाली है. ओके, यहाँ अपन each and everything I will explain, okay, in scratch. Okay, so the prerequisites क्या है इस वीडियो के. So we have already created one video create operation using Spring Boot and Angular. So वो पहले आप जाके देख लीजिए because वहां पे मैंने एक each and everything we have explained इन स्क्रैच. ओके, कि भाई प्रॉपर्टीज फाइल क्या होती है, कैसे कंट्रोल बनाते हैं, कैसे सर्विसेज रन होती है, कैसे रिपोजिटरी, कैसे कनेक्टिविटी जेपीए के थ्रू करते हैं. ओके, ओके, एंड डेटाबेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. ओके, और कैसे एपीआई कॉल करते हैं यूजिंग एंगुलर, विच इज इन एंगुलर में अपन क्या करते हैं, एचटीटीपी क्लाइंट को यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं, कैसे डायनेमिकली डेटा अपन वो कर सकते हैं, शो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन द ब्राउजर. ओके, इन एंगुलर. so this is all we have already covered in that video. in इस वीडियो में फुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो वेब एप्लीकेशन बनती है, बिकॉज दिस इज द इंडस्ट्री लेवल जो आप बोल रहे हो कि लॉगिन रजिस्टर जो मॉड्यूल अपन क्रिएट करते हैं, तो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द एमबीसी पैटर्न. तो अपन मॉडल व्यू कंट्रोलर टोटली फॉलो करेंगे इसमें. ओके, एंड दिस इज द कंप्लीट वेब एप्लीकेशन होने वाली है. ओके, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. ओके, first of all create a APIs. So let's create a Spring Boot project. Okay, so come here and new, and यहाँ पे अदर वाले सेक्शन में you can search here Java Spring Boot, sorry, Spring Boot Starter Nest, and यहाँ पे आप अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो. ओके, जैसे व्हाट इज योर नेम एट ऑल. सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हो विच इज लॉगिन रजिस्टर सर्वर, बिकॉज दिस इज सर्वर, एंड जो अपनी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन होगी वो इसको करेगी, सर्वर को करेगी एक्सेस. ओके, इस सर्वर की एपीआई को करेगी एक्सेस एंड फिर करेगी ऑपरेशन परफॉर्मेंस. ओके, यहाँ पे आर्टिफैक्ट आ गया है सेम. यहाँ पे आप डाल सकते हो फॉर्म डॉट लॉगिन रजिस्टर डॉट एग्जाम्पल. ओके, सेम ग्रुप नेम एंड पैकेज. सॉरी, फॉर्म डॉट लॉगिन रजिस्टर डॉट एग्जाम्पल. ओके, सेम चीज यू कैन कॉपी इट. यहाँ पे भी पैकेज का नाम रहेगा सेम, फॉर्म डॉट लॉगिन रजिस्टर डॉट एग्जाम्पल रजिस्टर सर्वर, and this project is demonstrate the login register flow. Okay, and next, and you have to configure your dependency. So I want the MySQL driver because I'm use the MySQL for database and data JPA for connectivity. Okay, Spring Web, Spring Security अभी नहीं चाहिए. We'll see it next video कि कैसे भाई ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन करते हैं. ओके, एंड स्प्रिंग डेव टूल ले लेते हैं बिकॉज क्योंकि अपन को क्या करना है, जब भी अपन सेव करेंगे ना, अपन को डोंट नीड टू रन अगेन एंड अगेन. जैसे अपन सेव करेंगे इट विल रन ऑटोमेटिकली, एप्लीकेशन ऑटोमेटिक रन हो जाएगी. एंड देन नेक्स्ट, okay, and then finish, it will automatically create the application. So you can see the input getting started content, so it will install all the dependencies. Okay, you can see all the dependencies has been installed. Just open this and this src folder man, this is our main file. Okay, this is our main file. Now I want to create a API, so I need to create a two APIs. First is register and second is लॉगिन. सो सबसे पहले अपन अपने माई स्क्यूएल में आ जाते हैं. यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास कौन सा डेटाबेस खाली है.
come here. Okay. ओके, दिस इज माय स्कीमास। तो डेमो स्कीमा के अंदर अगर टेबल में आप देखोगे तो ये है टू टेबल्स। तो एक अपन बना लेते हैं यूजर्स के नाम से। तो अपन नहीं बनाएंगे, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट, अपन स्प्रिंग बूट से तुरंत बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्लोज ऑल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली यूजर्स टेबल बन जाएगी। उसमें रखेंगे अपन तीन फील्ड रखते हैं, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, एज ऑफ नाउ के लिए। इफ यू वांट टू मोर फील्ड्स देन यू कैन ऐड। सो आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल फील्ड ऐड करनी है। ओके, सो एज ऑफ नाउ के लिए तीन फील्ड रखते हैं, ईमेल, नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आए एंड यहाँ पे सबसे पहले अपन को क्रिएट करनी पड़ेगी एंटिटी क्लासेस। सो आप मेक श्योर कि इस पैकेज के अंदर ही आपके ऑल सब पैकेजेस बने। ओके, तो न्यू, सबसे पहले अपन क्लास ही कर रहे हैं, क्लास एंड पैकेज दोनों ही साथ में ही बनवा लेंगे। सो यहाँ पे यू कैन डायरेक्टली राइट द एंटिटी। सो दिस इज अवर पैकेज एंड क्लास का नाम हो जाएगा यूजर्स। ओके, बिकॉज इसमें अपने रहेंगे यूजर्स। लेट्स फिनिश एंड यू कैन सी इसके एंटिटी पैकेज के अंदर एक क्लास बन गई है विच इज यूजर्स। तो इसको अपन एनोटेट करते हैं विथ एंटिटी, बिकॉज दिस इज अवर एंटिटी क्लास। एंटिटी एनोटेशन देख के स्प्रिंग बूट क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट द टेबल। ओके, जो अपन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एप्लीकेशन डॉट, इसमें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में अभी अपन को करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज वी विल यूज द डेटाबेस। यहाँ पे अपन करते हैं एंटिटी। ओके, प्राइवेट आईडी ले लेते हैं। एज ऑफ नाउ के लिए आईडी लेना हो तो कोई इंपोर्टेंट है नहीं। एज ऑफ नाउ के लिए ईमेल रखते हैं अपन, स्ट्रिंग ईमेल। दिस इज बेसिकली अपनी आईडी रही, क्योंकि एवरीवन हैज अ यूनिक ईमेल आईडी। सो यहाँ पे अपन करते हैं एनोटेट विथ आईडी, बिकॉज दिस इज अवर आईडी। तो ये कंस्टेंट ऑटोमेटिक लगा देगा विच इज अ प्राइमरी की का। ओके, अगर आपने वीडियोस प्राइमरी की नहीं जानते देन यू कैन रेफरेंस माय वीडियो। मैंने उप्स की पूरी सीरीज बनाई है, आप जाके देख सकते हो। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, this is basically name, private, and this is basically your password. So string में ही ले लेते हैं as of now के लिए password, string password. Okay, this is basically अपना password हो गया। ओके, तीन फील्ड ही रखते हैं as of now के लिए। ओके, यहाँ पे अपन कर लेते हैं इसके लिए getter setter generate। So just come here source and यहाँ पे generate getter setters, यहाँ पे select all and generate it. It will automatically generate the getter setter। generate कर चुका है। ओके, नीचे अपनी fields है। And I also want the constructor, parameterized constructor. So come here and you can generate the constructor using fields. Okay, select and generate. Okay, कंस्ट्रक्टर भी हो चुका है क्रिएट। नाउ आई वांट एक नॉन पैरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हो, ताकि जब अपन विदाउट पैरामीटर पास की हुई इस एंटिटी का बनाए ऑब्जेक्ट, सो ये प्रॉब्लम ना करे। पब्लिक यूजर्स just like this. Okay, this is basically you can declare default constructor. Okay, ये अपनी चीज हो गई। दिस इज बेसिकली अवर एंटिटी क्लास। जैसे ही प्रोग्राम रन होगा सबसे पहले एक टेबल बन जाएगी विच नेम इज बाय डिफॉल्ट यूजर्स नाम से बनेगी। इफ यू वांट टू यू कैन मेंशन हियर द नेम, टेबल का नाम क्या होना चाहिए। यू कैन मेंशन द कॉलम नेम आल्सो, तो अगर आप चाहो तो कॉलम नेम का मेंशन भी कर सकते हो यूजिंग दिस, लाइक दिस कॉलम नेम। ओके, यू कैन मेंशन द कॉलम नेम हियर अगर आप चाहते हो। ओके, दिस इज अवर कॉलम्स। ओके, सेम एस यू कैन मेंशन द एंटिटी नेम। अगर आप कोई यूनिक नेम चाहते हो बाय डिफॉल्ट ये स्प्रिंग क्या करता है, यूजर्स नाम से ही रख देगा। ओके, सिंपल। सो अपन को क्या करना है, इसको एज ऑफ नाउ के लिए करते हैं टाइप है एंड दिस इज अवर एंटिटी क्लास हो गई है रेडी। ओके, सो नाउ आई वांट टू क्रिएट अ रेपोजिटरी फॉर इट। तो सबसे पहले रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक इट, तो पैकेज एंड क्लास एक बार में ही बना लेंगे। न्यू
देन यू कैन चूज अ क्लास हेयर। सबसे पहले बनाते हैं पैकेज, तो यहाँ पैकेज का नाम दे देते हैं रेपोजिटरी। ओके, दिस इज अवर रेपोजिटरी एंड क्लास का नाम देते हैं यूजर्स रेपो। ओके, दिस इज अवर यूजर्स रेपो। फिनिश, ये अपनी हो गई है तैयार। तो दिस इज बेसिकली इंटरफेस होगा, बिकॉज वी नीड टू एक्सटेंड अ जेपीए, वी नीड टू एक्सटेंड अ जेपीए रेपोजिटरी। सो यहाँ पे अपन इंटरफेस, बिकॉज इंटरफेस क्लास में कोई डिफरेंस होता नहीं है, जस्ट कि आपके यहाँ वो लगाना रहता है इंटरफेस। ओके, सो वी नीड डोंट नीड टू मॉडिफाई द नेम एट ऑल। ओके, तो यहाँ पे एक्सटेंड्स जेपीए रेपोजिटरी। ओके, सो यहाँ पे अपनी क्लास का नाम मेंशन करने पड़ेगा। तो अपनी एंटिटी क्लास बेसिकली एक टेबल का नाम, तो अपनी एंटिटी क्लास कैसी है, टेबल का नाम ही है यूजर्स। दिस इज बेसिकली अवर एंटिटी एंड उसकी आईडी जो है वो है एक स्ट्रिंग। अपन ने मेंशन किया ना कि ईमेल अपनी एड्रेस है, तो ईमेल इज स्ट्रिंग, तो इस टाइप की होती है, वहां पे अपन को करना पड़ता है डिफाइन एंड वी नीड टू एनोटेट विद इट रेपोजिटरी। दिस इज अवर रेपोजिटरी। ओके, तो जैसे इसको रेपोजिटरी एनोटेशन में अपन को बताना पड़ेगा दिस इज रेपोजिटरी। यहाँ पे जैसे रेडी अपना हो चुका है। ओके, नाउ वी नीड टू क्रिएट अ सर्विस, जो सर्विस इस रेपोजिटरी का यूज करके इस पे करेगी ऑपरेशन परफॉर्म। ओके, तो सेकंड नेक्स्ट इज वी नीड टू क्रिएट अ सर्विस, जस्ट गो टू क्लास, यहाँ पे अपन पैकेज भी कर देंगे दैट डॉट सर्विस, यहाँ पे अपन कर देंगे यूजर सर्विस। ओके, फिनिश इट, दिस इज बेसिकली अपनी सर्विस, वी नीड टू एनोटेट विथ इट service annotation. Okay, this is our service annotation. Now what we need to do, we need to do here create a method। सबसे पहले अपन को चाहिए वो, एक काम करते हैं मेथड करते हैं which is basically add the student users। जैसे ही अपन लॉग इन करेंगे ये करेगा add and it will return it। तो जैसे ही इसमें कोई स्टूडेंट या कोई यूजर्स आएगा, then सबसे पहले ये डेटाबेस में करेगा सेव एंड देन उसको ही कर देगा रिटर्न। ओके, सो काम करते हैं अपन, करते हैं यूजर्स पब्लिक यूजर्स एंड यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ऐड यूजर एंड यहाँ पे वी नीड टू टेक एक यूजर लेंगे जिसको करेंगे अपन डेटाबेस में सेव। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूजर्स, सॉरी यूजर्स यूजर। ओके, दिस इज बेसिकली अपने पास आएगा एक यूजर एंड उसके अंदर अपन कर लेंगे तो सेव। Now what we need to do inside it, we need to write the logic which add the इस यूजर की इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। तो सबसे पहले अपन को ऑटो बाइट करनी पड़ेगी अपनी रेपोजिटरी को। ओके, ऑटो बाइट कौन सी रेपोजिटरी है, यूजर्स रेपो, यूजर रेपो एंड यूजर रेपो। ओके, so this is basically we can auto byte it, so at the run time पे इसका अपन को मिल जाएगा ऑब्जेक्ट एंड यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट we can परफॉर्म एनी ऑपरेशन। कुछ बिल्ट इन मेथड देता है जेपीए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि इसका प्री रिक्विजिट्स वीडियो का है, आपको जाके देखनी पड़ेगी पहले रिएक्ट एंड स्प्रिंग बूट वाली वीडियो। ओके, यूजर्स रेपो डॉट, यू कैन जस्ट सेव इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न डायरेक्टली यू कैन रिटर्न इट, भाई सेव करो एंड देन रिटर्न इट, रिटर्न डॉट सेव एंड दिस यूजर एंटिटी, जो अपने पास यूजर आया है उसको करो सेव एंड डेटाबेस में और उसी को कर दो रिटर्न। ओके, ये जो मेथड है सेव, इस फर्स्ट इट विल सेव इट इनटू अ डेटाबेस एंड देन रिटर्न इट, अगर वो सक्सेसफुली सेव होता है देन इट विल डायरेक्टली रिटर्न इट। ओके, दिस इज बेसिकली अवर सर्विस एंड नाउ लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर जो अपनी एपीआई को करेगा हैंडल। क्रिएट अ क्लास, पहले पैकेज बना लेते हैं कंट्रोलर एंड दिस इज अवर, you can say users controller। ठीक है, दिस इज अपना, we need to annotate with a REST controller because this is अपन REST API को करेगा कंट्रोल। सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा, सबसे पहले एक पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी यूजर करेगा रजिस्टर, ओके, तो जब भी यूजर रजिस्टर करेगा देन वी नीड टू
कि भाई पोस्ट रिक्वेस्ट उसमें आएगा ऑब्जेक्ट, सो वी नीड टू राइट द पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग करेंगे, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एड यूजर। दिस इज बेसिकली द अपने एंड पॉइंट, तो दिस इज बेसिकली एंड पॉइंट ऑफ दिस। ओके, ये हो जाएगा अपना एंड पॉइंट। यहाँ पे नॉट दिस, यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा क्रिएट, बिकॉज जैसे ही ये एंड पॉइंट आएगा ये वाला मेथड होगा हिट ऑटोमेटिकली। पब्लिक अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन को यूजर्स को ही करना है रिटर्न। ओके, यूजर्स को कर देंगे अपन रिटर्न एंटिटी users and add user. It will take an argument as a user for data। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं रिक्वेस्ट बॉडी। दिस इज अवर रिक्वेस्ट बॉडी में आपका आ जाएगा पूरा डेटा जो आएगा जेसन के फॉर्मेट में, यूजर्स एंड यूजर, बेसिकली वन यूजर है। ओके, दिस इज बेसिकली अवर मेथड। तो जैसे ही ये एड एंड पॉइंट हिट होगा तो वहां से पास आएगा एक यूजर जो अपन ने वहां पे फॉर्म में की होगी इन्फॉर्मेशन फिट। एंड नाउ आई नीड टू कॉल द सर्विस मेथड जो ऑटोमेटिकली रिपोजिटरी को कॉल कर रहा है एंड सेव कर रहा है। अगर आप सर्विस में आके देखें तो इट विल टेक अ यूजर को ऑब्जेक्ट एंड सेव इट इनटू अ डेटाबेस। तो यहाँ पे ओके, अपन को कॉल करना पड़ेगा इस मेथड को। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, सेव मेथड नहीं कर रहा है काम। ओके, डॉट सेव। ओके, नाउ सेव इट। दिस मेथड इज अनडिफाइंड टू यूजर रेपो। ओके, सो अपन को आना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे ये नहीं है सेव अपनी। ओके, रेपोजिटरी सेव नहीं थी, दैट्स व्हाई इट गिविंग एरर, ये मेथड नहीं मिल रहा है बिकॉज यूजर रेपो यूज को नहीं मिल रही थी। नाउ कम टू अ कंट्रोलर, वी नीड टू कॉल द सर्विस। तो सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा उसको ऑटोबायड टू यूजर्स सर्विस, यूजर्स सर्विस, यूजर सर्विस। ओके, एंड देन यू कैन डायरेक्टली रिटर्न इट, क्योंकि वो भी एक यूजर ही रिटर्न कर रहा है आफ्टर सेविंग इनटू अ डेटाबेस। यूजर सर्विस डॉट एड यूजर, एंड यूजर को ओपन कर देंगे यहाँ से पास, एंड इट विल सेव इनटू अ डेटाबेस एंड देन रिटर्न इट। तो दिस इज बेसिकली आपकी हो गई काय की एपीआई, सेव की उसकी एपीआई, रजिस्टर की एपीआई। तो जैसे ही वो रजिस्टर करेगा अपने डेटाबेस में आ जाएगा उसका डेटा। दिस इज बेसिकली ईमेल नेम एंड पासवर्ड। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू, कि जब भी वो लॉगिन करेगा, अभी नीड टू क्रिएट अ लॉगिन की एपीआई भी बनानी पड़ेगी। जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो फर्स्ट भी चेक कि डेटाबेस में इस ईमेल की एंट्री ऑलरेडी है कि नहीं है ना। अगर नहीं है देन वी शो द पॉपअप कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर। ओके, क्योंकि आप रजिस्टर ही नहीं हो देन हाउ कैन यू लॉग इन। तो सबसे पहले क्रिएट करते हैं कि ये बेसिस पोस्ट रिक्वेस्ट होगी जो वहां से आएगी, ईमेल एंड पासवर्ड बेसिस लॉग इन का होगा जो कि। ओके, सो पोस्ट मैपिंग, यहाँ पे अपन करते हैं लॉग इन यूजर। ओके, दिस इज बेसिकली अपना एंड पॉइंट होगा लॉग इन यूजर। जैसे यूजर लॉग इन करेगा देन ए वाली एंड पॉइंट जब हिट होगा देन ए वाली ए वाला मेथड होगा रन। पब्लिक, ये क्या करेगा रिटर्न, ये करेगा ट्रू या फॉल्स रिटर्न। देन यू कैन बुलियन। ओके, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा बेसिकली। अगर ट्रू होगा देन अगर एंट्री मिलेगी देन ट्रू होगा, देन वो सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली बुलियन एंड लॉग इन यूजर, एंड इट विल टेक अ रिक्वेस्ट बॉडी में क्या लेगा, एक जस्ट मिनट, रिक्वेस्ट बॉडी। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है रिक्वेस्ट बॉडी में क्या आएगा, बिकॉज यहाँ तो तीन चीजें आ रही, नेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। सो अपन को एक करना पड़ेगा रिक्वेस्ट जो करेगा उस रिक्वेस्ट को हैंडल। सो जो एंटिटी क्लास है वहां पे, या अपन बाहर एक बना सकते हैं रिस्पॉन्स नाम से पैकेज। यहाँ पे आते हैं एंड अपन एक क्रिएट करते हैं क्लास एंड पैकेज साथ में ही। दिस इज अपना पैकेज होगा रिक्वेस्ट। ओके, दिस इज बेसिकली हैंडल द ऑल द रिक्वेस्ट जैसे आएंगे डेटाबेस से। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, डायरेक्ट एंटिटी को ना लेके रिक्वेस्ट बनाई जाए। ओके, कि क्या रिक्वेस्ट आ रहा है, कि रिस्पॉन्स भी बनाना पड़ता है अलग से, बट अपन एज ऑफ नाउ के लिए ऐसे ही करते हैं। तो इंडस्ट्री लेवल पे रिक्वेस्ट ही बनाना सही रहता है, क्योंकि अगर कल के दिन कुछ चेंज आएगा तो बी कैन नॉट चेंज द एंटिटी, बी जस्ट चेंज द रिक्वेस्ट। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, लॉग इन
response request. This is handle the login request. It's created, ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। ओके, यहाँ अपन को एंटिटी से वो करने की जरूरत है नहीं, दिस इज जस्ट अ रिक्वेस्ट। यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आओ, यहाँ पे दो फील्ड होगी। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग, बेसिकली आपका ईमेल आईडी, बेसिकली email, you can say the user id. Okay, this is nothing but a your email, and private string password, एंड अपन को पासवर्ड भी मैच करना पड़ेगा कि पासवर्ड सेम डाला है कि नहीं। अगर नहीं डाला देन वी कैन से कि भाई यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग पासवर्ड। यहाँ पे अपन एनोटेट कर सकते हैं, कुछ एनोटेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्रिएट अ सोर्स, गेटर सेटर जनरेट करेंगे, सिलेक्ट ऑल, जनरेट गेटर सेटर्स। ओके, गेटर सेटर हो गया, देन आई वांट द वन कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड जनरेट, एंड आई आल्सो वांट वन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पब्लिक लॉगिन रिक्वेस्ट। दिस इज बेसिकली अब अपना हो जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेट्स सेव इट। तो दिस इज बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट हो गई क्रिएट। नाउ कम्स टू अ कंट्रोलर पार्ट, एंड यहाँ पे अपन को अब अपना सॉल्व हो गया प्रॉब्लम कि रिक्वेस्ट किसके में लेना है। तो अपन को लेना है जो अपनी यूजर लॉगिन रिक्वेस्ट है, लॉगिन रिक्वेस्ट, लॉगिन रिक्वेस्ट। ओके, इसमें आएगी आपकी रिक्वेस्ट, एंड अपन भेज देंगे इसको सर्विस में। सर्विस में ये करेगा ऑथेंटिकेट कि भाई ईमेल सही है, पासवर्ड सही है, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है भी है कि नहीं है, एंड इट विल गिव द मैसेज। अकॉर्डिंग टू मैसेज वी कैन गिव द ट्रू और फॉल्स इन द फ्रंट एंड। ओके, सो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपन सर्विस बना सकते हैं। सबसे पहले कम टू सर्विस, यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा पब्लिक स्ट्रिंग, इट विल रिटर्न अ स्ट्रिंग कि भाई मैसेज, इट विल डायरेक्टली रिटर्न द मैसेज टू द फ्रंट एंड। तो अपन को बूलियन की जगह इसको कर देंगे चेंज। ओके, स्ट्रिंग, लेट्स से बूलियन ही रखते हैं। ओके, ये भी बूलियन ही रखते हैं। तो यहाँ पे यू कैन लॉग इन यूजर, दिस इज बेसिकली अपना यूजर होगा जो होगा लॉग इन, इट विल टेक अन आर्गुमेंट में लॉग इन की जो रिक्वेस्ट है वो लेगा। ओके, इसके अंदर है दो फील्ड्स, कौन कौन सी, ईमेल एंड पासवर्ड। दिस इज यूजर आईडी। ओके, ईमेल इज जस्ट अ यूजर आईडी। जहां पे आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा चेक कि डेटा है भी कि नहीं, इस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, क्वेरी करनी पड़ेगी, फायर चेक करेगी कि भाई इसमें ये ईमेल आईडी अपने डेटाबेस में एग्जिस्ट है या नहीं करती है। ओके, अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी देन हाउ कैन आई यूजर लॉग। सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, अपन क्रिएट कर सकते हैं एक, जो अपने पास यूजर रेपो था ना, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूजर्स का। इस यूजर्स, द यूजर। ओके, इस यूजर के अंदर अपन क्या कर लेंगे कि इसके अंदर एक ईमेल आईडी भी होगी, दिस इज बेसिकली आईडी, सो यू कैन फाइंड यूजिंग दैट आईडी। ये आप क्या कर सकते हो, एक जेपीए का मेथड होता है जो जेपीए रेपोजिटरी ऑटोमेटिक प्रोवाइड फाइंड बाई आईडी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज बेसिकली फाइंड बाई आईडी, फाइंड बाई, फाइंड ऑल नॉट, फाइंड बाई आईडी। दिस इज बेसिकली अपना मेथड है, एंड इसके अंदर अपन को करना है आईडी पास। लॉग इन रिक्वेस्ट के अंदर अपने पास आएगी होगी गेट यूजर आईडी। You can check directly if user, not users service, it user, just a user equal to null। अगर यूजर के अंदर आया है null, then you can directly return the false here। ओके, क्योंकि यूजर्स के अंदर null आया है, बिकॉज क्यों आया है, बिकॉज अपन को वो आईडी मिली नहीं जो उसने की है एंटर एट द टाइम ऑफ लॉग इन। यहाँ पे अदरवाइज, अदरवाइज अपन को क्या करना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू टाइप कास्ट इनटू ऑप्शनल। ओके, ऑप्शनल में टाइप कास्ट कर देंगे। ओके, कोई नो प्रॉब्लम। तो यूजर में अगर नल आया है देन यू हैव टू चेक कि नल है कि नहीं है। अगर नल है देन फॉल्स, क्योंकि वो एंट्री ही नहीं है डेटाबेस में। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको दे देना है लॉगिन। सबसे पहले चेक करना है कि वही ईमेल आईडी और एड्रेस को, अब आईडी तो मिल गई, ईमेल आईडी तो मिल चुकी है। ओके, अब आई नीड टू मैच द पासवर्ड ऑल्सो। तो आप क्या कर सकते हो, इफ
ओके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा चेक की पासवर्ड सेम है कि नहीं है। तो इस यूजर के अंदर जो पासवर्ड आया है, जिस लॉगिन रिक्वेस्ट के अंदर जो पासवर्ड आया है, उसको करना पड़ेगा मैच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को यहाँ से यूजर निकालना पड़ेगा, यूजर का ऑब्जेक्ट, बिकॉज दिस इज अ ऑप्शनल। तो यहाँ से अपन को पहले निकालना पड़ेगा यूजर का ऑब्जेक्ट। यूजर्स आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं यूजर्स की एंटिटी। दिस इज बेसिकली यूजर्स। ओके, यहाँ पे दिस इज बेसिकली यूजर्स। यूजर्स रख लेते हैं, यूजर वन इज इक्वल टू दिस यूजर डॉट गेट, एंड दिस इज बेसिकली अपन को दे देगा यूजर का ऑब्जेक्ट। नाउ इससे अपन को पासवर्ड, इसका इसमें जो पासवर्ड है एंड इसमें जो पासवर्ड है वो अपन को करना है मैच। अगर वो मैच होगा देन आगे प्रोसेस होगी, अदरवाइज नॉट। इफ अपन क्या कर सकते हैं, यूजर वन डॉट गेट ईमेल, नॉट ईमेल, डॉट गेट पासवर्ड, इसका जो पासवर्ड डॉट इक्वल्स, नाउ वी नीड टू गिव द अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट को क्या करता है, कंपेयर करता है, इक्वल्स। ओके, सो अपन क्या कर सकते हैं, लॉग इन रिक्वेस्ट डॉट गेट यूजर आईडी। सो यूजर आईडी इज नथिंग बट ईमेल, इसकी यूजर आईडी नॉट यूजर आईडी, गेट पासवर्ड। ओके, दिस इज पासवर्ड, इसका पासवर्ड एंड जो एंटिटी डेटाबेस में है उसका पासवर्ड अगर मैच होगा तभी। अगर नहीं होगा काम कर सकते हैं, इसको अपन नोट लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर नहीं होगा। ओके, नहीं होगा देन अपन को कुछ नहीं, रिटर्न कर देना है फॉल्स। ओके, क्योंकि भाई तुमने पासवर्ड डाला है गलत, रॉन्ग। अगर आप मैसेज देना चाहो देन यू कैन गिव द मैसेज ऑल्सो। ओके, तो यू हैव टू जस्ट हियर कि भाई अब अपनी दोनों चीज सही हो गई है। दैट मीन्स अगर यहाँ भी नहीं है पाया है एंड यहाँ भी नहीं आया है, मतलब डेटाबेस में एंट्री भी है एंड पासवर्ड बिल्कुल सही है, एंड यूजर आईडी तो सही है ही है, क्योंकि उसी से तो आया है पूरा यूजर्स का डेटा। देन यू कैन डायरेक्ट रिटर्न इट ट्रू। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो ट्रू, क्योंकि वो डायरेक्टली लॉग इन कर पाएगा। ओके, this is basically I have created the service and now I need to call this service inside this controller। अपने जो कंट्रोलर से करना पड़ेगा इसको कॉल, एंड रिटर्न डायरेक्टली रिटर्न ही कर सकते हैं क्योंकि वो भी ट्रू फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। रिटर्न यूजर सर्विस डॉट लॉग इन यूजर, पास द लॉग इन रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अपन ने कर दिया पास। दिस इज बेसिकली क्रिएट योर एपीआई। सो अब सबसे पहले अपन को करना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर, बिकॉज एट द एंड अपन को ऑल द थिंग्स वी नीड टू ऐड हियर, नॉट दिस CRUD। CRUD ऑपरेशन नहीं। ओके, यहाँ पे आप आ सकते हो यूजर सर्विस के अंदर, नॉट यूजर सर्विस, कम हियर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। तो अपन को यहाँ पे करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर ऑल द थिंग्स। तो सबसे पहले पोर्ट, इफ यू वांट टू चेंज द पोर्ट देन सर्वर डॉट पोर्ट इज इक्वल टू 8082। ओके, 8082। ओके, दिस इज अवर सर्वर पोर्ट, डोंट राइट दिस, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता है। This is our server port. Now, what I need to do, I just add the configuration, all the configuration. So, अगर आपने देखी होगी लास्ट वीडियो वी हैव CRUD operations. So, this is my CRUD operations. तो यहाँ पे अगर आप अपन जाएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में, मैंने ईच एंड एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि ये भाई ये क्या होता है एंड ये क्या है एंड ये क्या है, ये सब चीज समझा सकूँ हूँ भाई। एंड यू हैव टू फर्स्ट वॉच दैट वीडियो, एंड वहां पे मैंने एक ईच एंड एवरीथिंग वी हैव एक्सप्लेन्ड विद एग्जांपल। ओके, स्क्रैच से समझाया है, तो आप जाए कर सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज कॉपी इट, डोंट नेम अपन को कॉपी नहीं करना है, बाकी एवरीथिंग यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट ओवर इन दिस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। थ्रेड ऑपरेशन को ओपन करते हैं, क्लोज, एंड यहाँ पे यू कैन पोर्ट अपन ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो दिस इज बेसिकली अपना पोर्ट हो गया, एंड दिस इज डेटा सोर्स का यूआरएल। सो अपना जो यूआरएल है MySQL का, एंड डेमो अपनी स्कीमा का नाम। ओके, डेटा सोर्स का नाम डेमो, यूजर नेम इज दिस, पासवर्ड इज दिस, अपने जो डेटाबेस का पासवर्ड है, एंड दिस इज अवर ड्राइवर, एंड
ऑटो डीडीएल अपन रखेंगे अपडेटेबल। तो जैसे ही अपन रन करेंगे, अगर वो टेबल नहीं है, देन इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द टेबल ऑल्सो। ओके, दिस इज ऑल द कॉन्फ़िगरेशन। ऑन अपन आएंगे, यू कैन यहाँ पे मेन एप्लीकेशन में, एंड यू कैन रन इट। नाउ इट विल परफेक्टली रन होना चाहिए इसको, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ओके, जैसे ये रन होगी, आप देखोगे यूजर्स नाम से टेबल बन जानी चाहिए डेटाबेस में। ओके, कनेक्शन बन गया, एंड आई थिंक अपना जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन भी हो रहा है 8082 पे। ओके, सो नाउ अगर अपन डेटाबेस में जाएं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रेश ऑल, एक यूजर्स नाम से टेबल हो गई है क्रिएट, विच उसके अंदर होंगी 3 फील्ड्स, ईमेल, नेम एंड पासवर्ड। ओके, so our APIs has been created successfully. Okay, this is our APIs, so ये successfully create हो चुकी है। Okay, now I want to check it using Postman, so आप इसको Postman से कर सकते हो check। Just open the Postman। Okay, Postman is a very important tool when you test your API, so ये बहुत ही यूजफुल टूल है। यहाँ पे you can directly क्या कर सकते हो, okay, ओपन होने दो इसको। Okay, now we need to create a this। तो सबसे पहले अपना लोकल होस्ट 8082 इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे दोनों ही पोस्ट रिक्वेस्ट है। ओके, यहाँ पे 8082, दिस इज एड यूजर, दिस इज बेसिकली एड यूजर। यहाँ पे अगर अपन एंड पॉइंट भी मैच करना चाहें, देन यू कैन मैच इट। ओके, एंड पॉइंट आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें एंड यूजर, ओके, एड यूजर, कम हियर, दिस इज एड यूजर। ओके, अपन को यहाँ पे बॉडी में पास करना पड़ेगा यूजर की इंफॉर्मेशन, जैसे रॉ डेटा, टेक्स्ट, नॉट टेक्स्ट, इट्स अ जेसन फॉर्मेट, you have to mention the data here। so यहाँ पे आप कर सकते हो basically name can mention like अमन, नेम हो गया। देन ईमेल, तो अगर आप यहाँ जाके देखोगे तो एंटिटी और जो अपन जेसन में डेटा पास करते हैं वो एकदम मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगा देन डेटा आएगा नल। यहाँ अगर अपन आए, पहला नेम, दूसरा ईमेल, तीसरा पासवर्ड, तो ये एग्जैक्टली सेम होने चाहिए वो जेसन के ऑब्जेक्ट से। ईमेल 0112CS201020@gmail.com। ओके, दिस इज बेसिकली ईमेल एड्रेस। काम कर सकते हैं यहाँ पे, अपन कर सकते हैं क्या, यहाँ पे अपन को पास करना पड़ेगा नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो एज ऑफ नाउ के लिए पासवर्ड को अपन ने इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं रखा है, अदरवाइज बेस्ट प्रैक्टिस है कि इनक्रिप्टेड फॉर्म में रख रहे हैं। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, जब अपन JWT के यूज करेंगे। ओके, देयर वी विल इनक्रिप्ट द पासवर्ड, एंड बेसिकली फुल ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के साथ होगा। ओके, 3 4 5 6 7 8। ओके, सो 8 तक अपन ने दे दिया पासवर्ड, एंड नाउ इफ यू सेंड इट, इट विल रिटर्न दिस, क्योंकि अपन ने एपीआई ऐसी बनाई है कि ये पहले डेटाबेस में सेव होगा तभी ये रिटर्न होगा, अदरवाइज सेव अगर नहीं होगा देन इट विल नॉट रिटर्न इट। जस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे पोस्ट कर लेते हैं एंड सेंड इट, एंड इट विल सेव इन डेटाबेस, एंड यहाँ पे इसने रिटर्न भी कर दिया है, तो ये आई थिंक परफेक्टली सेव हो जाना चाहिए। नाउ रिफ्रेश इट, अगर यूजर्स में अपन जाएंगे तो ये सेव हो जाना चाहिए। ओके, सो डेटा हैज बीन कम, ईमेल है, नेम है एंड पासवर्ड। ओके, ये भी अपनी काम कर रही है। नाउ अपन रजिस्टर कर चुके हैं, नाउ आई वांट टू लॉग इन यूजिंग दिस ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। सो आप कैसे लॉग इन कर सकते हो, लेट्स क्रिएट अनदर प्लेस को कर लेते हैं अपन, इसी में कर लेते हैं। ओके, एड यूजर की जगह अपन करेंगे लॉग इन यूजर। दिस इज बेसिकली अपनी एंड पॉइंट होगा लॉग इन यूजर वाला। यहाँ पे अपन नेम नहीं डालेंगे, जस्ट पास था यूजर आईडी, दिस इज बेसिक। अब यहाँ पे नेम चेंज हो गया, यूजर आईडी होगी बेसिकली। ओके, एंड दिस इज पासवर्ड, एंड पास इट, एंड ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। सबसे पहले अपन पासवर्ड रॉन्ग देते हैं। ओके, 585। ओके, एंड इट विल रिटर्न द फॉल्स बिकॉज योर पासवर्ड इज रॉन्ग। अगर आप यहाँ पे 8 डालोगे देन इट विल गिव द ट्रू, एंड ट्रू बिकॉज आपका पासवर्ड भी सेम है, आईडी भी सेम है, जो बेसिकली डेटाबेस से कर रही है मैच। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एपीआईज। तो आप कैसे एपीआईज क्रिएट कर सकते हो
की लॉगिन रजिस्टर की। दिस इज बेसिकली अपना फ्रंट बैकएंड वाला हुआ काम खत्म। नाउ आई नीड टू क्रिएट अ फ्रंट एंड फॉर दिस। So let's create a Angular project. Okay, so just go on the terminal and new terminal. Okay, and here you need to write the command for creating a new Angular project. So what is the command for creating a new Angular project? So ng new, and now you have to mention your uh, project name. Okay, so project name is basically रख देते हैं login register Angular. Okay, Angular. Okay, so this is our project name. एंड नाउ यू हैव टू मेंशन कि आप राउटिंग फाइल चाहते हो और नहीं चाहते हो। तो अपन चाहते हैं कि राउटिंग फाइल अपन चाहते हैं, तो जब भी ये प्रोजेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिक, देन राउटिंग फाइल अपन को बाय डिफॉल्ट मिलेगी ताकि अपन उसमें राउटिंग कर पाए। ओके, प्रॉपरली। सो यहाँ पे यू हैव टू मेंशन कि आपको राउटिंग करनी करनी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो नो स्टैंड अलोन। तो आप अगर ऐसा करते हो, मेंशन करते हो नो स्टैंड अलोन, देन इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट द राउटिंग फाइल। ओके, एंड नाउ एंटर। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 2 डैशेस आएंगे एंड नाउ एंटर। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान देने वाली होती है। कोई इट इज आस्किंग कि आपको CSS चाहिए, SCSS चाहिए। ओके, सो आई जस्ट एंटर कि अपन को CSS चाहिए एंड इनेबल द सर्वर साइड रेंडरिंग। यस, एंटर यस एंड एंटर, एंड इट इज क्रिएटिंग अ project and installing the packages, all the required packages, and will take some time, and after that it will install all the packages and create our Angular projects. Okay, okay, so you can see all the packages has been installed and our application has been created successfully. Okay, just open it and src folder, and inside this app, and this is our main files. Okay, this app dot component, so by default this component will load। तो इसके अंदर का जो HTML जो कंटेंट है ये बाय डिफॉल्ट लोड होता है, विच इज बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड बाय द एंगुलर। तो इसको एक काम करते हैं, इसको करते हैं रिमूव। ओके, यहाँ करते हैं रिमूव और यहाँ पे जस्ट सिंपल राइट एनीथिंग। ओके, सो H1 टैग के अंदर अपन लिखते हैं ओके, हेलो दिस इज। ओके, जस्ट राइट हेलो। ओके, एंड सेव इट। एंड यहाँ पे नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा रन। ओके, सबसे पहले अपन को आना पड़ेगा लॉगिन रजिस्टर एंगुलर, अपन इसकी पेरेंट डायरेक्टरी में। तो यहाँ से डायरेक्ट आ सकते हो आप CD एंड टैब। ओके, सो यहाँ से आप आ गए ये प्रोजेक्ट में। देन नाउ यू हैव टू राइट द कमांड फॉर रनिंग दिस एंगुलर एप्लीकेशन। सो व्हाट इज द कमांड? सो कमांड इज ng serve। okay, this is basically command for running a Angular application। just enter it, and within a second it will automatically run your application। okay, let's sing, would you like to? Yes। okay, so you can see it is successfully running on the port of 4200। just control and enter। okay, now it is running। okay, okay, so it is printing hello, which is जो अपन ने H1 टैग के अंदर किया था, लिखा था। ओके, so this is our Angular application running successfully। now I need to create a two component, first is login, second one is register। okay, so just आप यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते हो लाइक दिस। आप यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो। सबसे पहले अपन एक फोल्डर बना लेते हैं। so we don't need to create a folder as of now, so we just directly create a file। okay, so यहाँ पे अपन डायरेक्ट कंपोनेंट ही बना लेते हैं। तो अपन को कहाँ आना है, यहाँ पे अपन एक टर्मिनल ओपन करेंगे। देन यू हैव टू कम की सबसे पहले यू हैव टू कम इनसाइड दिस लॉगिन रजिस्टर। ओके, सो CD इसके अंदर अपन को आना पड़ेगा। देन SRC के अंदर CD एंगुलर नॉट एंगुलर।
SRC, एंड SRC के अंदर आपका होगा ऐप। ओके, ऐप के अंदर यू नीड टू क्रिएट अ क्रिएट एंगुलर कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, राइट अ कमांड फॉर क्रिएटिंग अ कंपोनेंट इन एंगुलर। सो ng जनरेट कंपोनेंट, एंड कंपोनेंट का नाम, कंपोनेंट का नेम लॉगिन, एंड दिस इज द कमांड फॉर क्रिएटिंग अ न्यू कंपोनेंट। ng generate, and this is cm basically means a component. Here I want to generate a component and which name is login. So it will create a login component. तो हम मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि लॉगिन कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट भी, मैंने भी क्रिएट एनी कंपोनेंट इन रिएक्ट, तो बाय डिफॉल्ट 4 फाइल क्रिएट होती है। ओके, तो लॉगिन आपका एक क्रिएट हो गया है। ओके, नाउ आई वांट की रजिस्टर भी क्रिएट करना है, देन ng जनरेट एंड जस्ट रिप्लेस द नेम। ओके, okay, we have created both the component. So now first I need to create a login form. So using this, सबसे पहले अपन को करनी पड़ेगी राउटिंग कॉन्फ़िगर। ओके, सबसे पहले राउटिंग को कर लेते हैं कॉन्फ़िगर। सो जस्ट गो इन द, दिस इज राउटिंग मॉड्यूल। यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा अपने राउट, इसके अंदर राउट करना पड़ेगा अपन को। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो पाथ बेसिकली होगा जब अपना स्लैश लॉग इन, देन अपना होना चाहिए लॉग इन कंपोनेंट लोड। ओके, तो जैसे ही अपना पाथ होगा लॉग इन, देन अपना होना चाहिए लॉग इन कंपोनेंट लोड। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कंपोनेंट लॉग इन कंपोनेंट। ओके, दिस इज बेसिकली कि जैसे ही स्लैश लॉग इन फायर होगा, देन होना चाहिए अपना लॉग इन वाला कंपोनेंट लोड। ओके, एंड सेम एज फॉर रजिस्टर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर, ओके, कंपोनेंट, एंड दिस इज रजिस्टर कंपोनेंट। भी ऑलरेडी क्रिएट है, तो अपन ने दो कंपोनेंट क्रिएट किए अभी, विच इज लॉगिन एंड रजिस्टर। तो लाइक दिस यू कैन मेंशन द राउटिंग। ओके, तो एंगुलर विच इज अ फ्रेमवर्क, नॉट अ लाइब्रेरी। तो यहाँ पे अपन को सब कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं रहती, जस्ट अपन को यही चीज कॉन्फ़िगर करनी थी। लाइक अलग से अपन को कोई राउटिंग इंस्टॉल नहीं करना, जैसे रिएक्ट में अपन को रिएक्ट राउटर डॉम इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर राउटिंग करनी पड़ती है। बट एंगुलर इज अ लार्ज फ्रेमवर्क। ओके, इज ए फ्रेमवर्क, तो ये सब कुछ प्रोवाइड करता है, अपन को जस्ट कॉन्फ़िगर करना रहता है इन द सिंपल वे। ओके, ओके, सो जैसे ही अगर अपन लॉगिन फायर करेंगे, देन लॉगिन कंपोनेंट होना चाहिए लोड। तो अगर अपन यहाँ आएंगे, अगर अपन स्लैश लॉगिन फायर करेंगे, देन लॉगिन कंपोनेंट लोड हो रहा है, अपन को देखना पड़ेगा, नहीं हो रहा है। ओके, सो अपन ने मिस्टेक क्या की है, अपन ने यहाँ पे app.html के अंदर राउटर आउटलेट को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ओके, दैट्स वाई कि ये राउटिंग के हिसाब से कंपोनेंट लोड नहीं कर रहा है। तो यहाँ अपन को मेंशन करना पड़ेगा राउटर आउटलेट। ओके, जैसे ही अपन राउटर आउटलेट यहाँ मेंशन करेंगे, देन इट विल ऑटोमेटिकली लोड द दिस जो फाइल है ये वाली app.routing, उसके अंदर जो राउट डिफाइन होंगे उसके हिसाब से करेगा ये लोड। ओके, नाउ ये रन हो ही रहा है। नाउ अगर अपन यहाँ पे आएंगे, एंड देन अगर लॉग इन करते हैं, ओके, तो रजिस्टर लॉग इन करते हैं, तो लॉग इन वाला कंपोनेंट हुआ लोड, आई थिंक। ओके, तो लॉग इन वर्क्स वर्क्स। ओके, दिस इज बाय डिफॉल्ट जो अपन कंपोनेंट में क्रिएट किया था लॉग इन वाला, उसमें लॉग इन, अगर अपन रजिस्टर लिखेंगे तो रजिस्टर वाला भी होना चाहिए लोड। ओके, रजिस्टर वाला भी कर रहा है वर्क परफेक्टली। ओके, नाउ नीड टू कम हियर एंड नीड टू क्रिएट अ, सबसे पहले अपन बनाते हैं लॉग इन फॉर्म। ओके, विच इज बेसिकली सबसे पहले भी नीड टू क्रिएट अ फॉर्म। अपन एक काम करते हैं, एक फॉर्म टेक बनाते हैं, एंड एज ऑफ नाउ के लिए वी डोंट क्रिएट अ डिजाइन, बिल्कुल इंटरेक्टिव डिजाइन नहीं बनाएंगे, जस्ट फॉर फंक्शनलिटी रेडी करेंगे। ओके, बिकॉज डिजाइन तो आप कभी भी बना सकते हो, वी विल वर्क ऑन द ओनली फंक्शनलिटी। ओके, सो यहाँ पे अपन कम पे आते हैं, एंड यहाँ पे सबसे पहले अपन को रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को करना पड़ेगा इम्पोर्ट। सो यहाँ पे अपन आएंगे, बिकॉज अपन को करना है फॉर्म पे वर्क। तो जब भी whenever you work with forms in Angular, so सबसे पहले अपन को इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट फॉर्म मॉड्यूल। ओके, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। ओके, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल जब आप इंपोर्ट कर लेते हो, देन यू कैन हैंडल, अपने हिसाब से फॉर्म को कर सकते हो आप हैंडल। जस्ट लॉग कम हियर, सॉरी, एंड यहाँ पे लेट्स सपोज एक लेबल,
दिस इज ईमेल। ओके, सबसे पहले वो ईमेल करेगा एंटर, देन आफ्टर दैट आई वांट की इनपुट, इनपुट टैग, एंड यहाँ पे टाइप सबसे पहले विच इज बेसिकली है ईमेल। ओके, एंड आईडी इस ईमेल ही देते हैं। ओके, दिस इज बेसिकली, एंड प्लेस होल्डर भी एक दे देते हैं, प्लेस होल्डर प्लीज इंटर योर ईमेल, या बेसिकली यूजर आईडी, दिस इज बेसिकली यूजर आईडी होगी। ओके, सो यहाँ ईमेल लिखते हैं पर उसको दिखाने के लिए जो यूजर है, दिस इज बेसिकली यूजर आईडी, बिकॉज यूजर आईडी के बेस पे ही वो क्या कर पाएगा, लॉग इन कर पाएगा, तो उसको शो करने के लिए जस्ट फॉर शोइंग की यूजर आईडी, सो दिस इज यूजर आईडी एंड इंटरनली ईमेल ही हो गए वो। ओके, सेकंड लेवल इज व्हाट इज पासवर्ड। ओके, इन इनपुट में यू कैन मेंशन द टाइप, सो टाइप पासवर्ड होगा, आईडी आपकी आईडी भी पासवर्ड ही होगी, आईडी इज बेसिकली पासवर्ड, ऑन प्लेस होल्डर प्लीज एंटर योर पासवर्ड, समथिंग यहाँ पे यू नहीं है योर है। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर पासवर्ड, लेबल यहाँ पे नहीं आएगा, टोलेक्स। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो आप पासवर्ड। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर ईमेल एंड पासवर्ड अपन लेंगे एज एन इनपुट, एंड आफ्टर दैट एक सबमिट बटन भी बनाना पड़ेगा। ओके, एक बटन क्रिएट करते हैं, बेस टाइप बेसिकली सबमिट होगा। ओके, टाइप सबमिट, एंड इसकी वैल्यू अपन देते हैं इधर इधर लॉगिन। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेगा, देन आई वांट टू कॉल वन मेथड विच इंटरनली हैज दिस डेटा, जो उसने इनपुट फील्ड में एंटर किया है, एंड देन वो डेटा अपन भेजेंगे बैकएंड में फॉर वैलिडेशन कि ये भाई इस यूजर आईडी एग्जिस्ट करती है या पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, तो अपन उसको लॉगिन सक्सेस का मैसेज देंगे, अदरवाइज अपन बोलेंगे कि यू बैड क्रेडेंशियल और एनीथिंग जो आप बोलना चाहोगे। जैसे अपन जनरली किसी वेबसाइट में जाते हैं एंड जब अपन वहाँ पे इंटर करते हैं ये अपन पासवर्ड गलत डाला, तो उसमें शो करता है कि भाई ये रॉन्ग पासवर्ड और बैड क्रेडेंशियल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट जिसके अंदर यूजर आईडी एंड पासवर्ड रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, सो हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, एंगुलर, सो जस्ट गो, सो लाइक डेटा रखते हैं, ओके, नेम डेटा रखते हैं, एंड यहाँ पे न्यू फॉर्म ग्रुप अपन को करना पड़ेगा क्रिएट। ओके, फॉर्म ग्रुप का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, फॉर्म ग्रुप, एंड इस फॉर्म ग्रुप के अंदर मल्टीपल फॉर्म कंट्रोल्स रहेंगे जिसके अंदर अपनी वैल्यूज रहेगी। ओके, एंड लाइक दिस, सबसे पहले अपनी यूजर आईडी रहेगी, एंड इसके अंदर न्यू फॉर्म कंट्रोल। ओके, न्यू फॉर्म कंट्रोल, दिस इज बेसिकली यूजर आईडी। यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे जस्ट इम्पिटी रखते हैं एज ऑफ नाउ। ओके, एंड सेकंड वन इज पासवर्ड, एंड पासवर्ड भी रहेगा एज ऑफ नाउ के लिए, यहाँ आई थिंक इज इक्वल टू जगह दिस वन, ओके, कोलन। ओके, दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। तो अपन ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यूजिंग रिएक्टिव फॉर्म। ओके, फॉर्म, दिस इज फॉर्म ग्रुप, एंड यहाँ पे अपन डायरेक्टली आके अब कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली यहाँ पे कुछ तो होता है। ओके, फॉर्म ग्रुप इज इक्वल टू अपना जो डेटा है, ओके, जो अपन ने डेटा क्रिएट किया है। ओके, और यहाँ पे अपन को मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये यूजर आईडी है। ओके, दिस इज बेसिकली ईमेल, तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल नेम, होम कंट्रोल नेम, एंड यहाँ पे अपन मेंशन कर सकते हैं दिस इज बेसिकली यूजर आईडी। तो इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी इंटर होगा, वो जो अपन ने फॉर्म कंट्रोल क्रिएट किया है, जो उसकी यूजर आईडी के अंदर आ जाएगा ईमेल, एंड सेम एज फॉर पासवर्ड, सो जस्ट कॉपी इट। ओके, एंड कम टू हियर। ओके, यहाँ पे अपना जो वो कंट्रोल नेम रहेगा वो रहेगा पासवर्ड। ओके, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस यार। ओके, सो मिसिंग दिस। ओके,
सो दिस इज बेसिकली वी हैव क्रिएटर। सो अब यहाँ पे एक और होता है एनजी सबमिट। ओके, जैसे ही अपना ये सबमिट होगा, देन आई वांट टू कॉल दिस वन फंक्शन हैंडल सबमिट। ओके, ये मेथड होगा कॉल। सो ये मेथड अपन को करना पड़ेगा क्रिएट, दैट्स व्हाई इज गिविंग द एरर, क्योंकि अपन ने अभी तक क्रिएट नहीं किया है। तो यहाँ पे जस्ट फंक्शन। ओके, यहाँ पे नेम ऑफ फंक्शन रहेगा आपका हैंडल सबमिट। ओके, पर हम इसमें कुछ आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी अपने पास ऊपर आ चुका है, पापन ने बाइंडिंग कर दी है। ओके, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा के अपन सिंपली कराते हैं डेटा को प्रिंट, कि क्या प्रिंट हो रहा है। ओके, सो डोंट मेंशन दिस फंक्शन ऑफ नाउ के लिए, दिस इज पब्लिक एज ऑफ नाउ के लिए। ओके, पब्लिक, ये डेटा जो है ये भी रहेगा पब्लिक। ओके, यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो दिस डॉट डेटा। ओके, एंड अपन डेटा करा सकते हैं प्रिंट जब ये हैंडल सबमिट होगा कॉल। ये हैंडल सबमिट कब कॉल होगा? जब वो सबमिट बटन पे करेगा, लॉग इन बटन पे करेगा क्लिक, विच इज दिस बेसिकली दिस बटन। ओके, जस्ट कम हियर। अगर अपन जाएं लॉगिन में तो ये ओपन होना चाहिए स्लैश लॉगिन। ओके, कुछ तो इशू है, स्लैश लॉगिन एक बार और ट्राई करते हैं। तो कुछ इशू आ रहा है, जस्ट कम हियर। Just hard refresh it and then run. Then it will run perfectly. Okay. Okay. Just try again later. Okay. Now it is running perfectly. Okay. So इसका थोड़ा सा सही करते हैं स्टाइलिंग। यहाँ पे देते हैं अपन कुछ बी आर टेक्स्ट सो दैट ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। ओके, टू बी आर टेक्स्ट तो इसके बीच में आ जाएगी लाइनिंग। ओके, यहाँ एक और अपन दे सकते हैं। ओके, ओके, सेम यहाँ पे भी अपन दे सकते हैं। इसके बाद सो बटन के नीचे भी कुछ तो, सॉरी, यहाँ पे। ओके, पेस्टेड एंड सेव। ओके, तो दिस इज बेसिकली अपना लॉगिन वर्क कर रहा है एंड यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ रहा है एंटर करने के लिए। तो जैसे ही अपन एंटर करेंगे तो यहाँ पे अपन ने प्रिंट कराया हुआ है इसका डेटा। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है यहाँ पे इसका डेटा। तो यहाँ पे आई थिंक की डॉट वैल्यू भी लगता है। ओके, डॉट वैल्यू तो इसकी जो डेटा के अंदर जो वैल्यू होगी वो करेगा प्रिंट। लेट्स सेव इट, कम हियर। ओके, एंड कंसोल खोल लेते हैं क्योंकि कंसोल में ही कंसोल आते हैं। यहाँ पे कंसोल ओपन है एंड यहाँ पे लेट सपोज ओके मेल यही रखते हैं अपन एंड लेट्स से पासवर्ड 128। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हो 128। लॉगिन करेंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड अपना सक्सेसफुली बाइंड हो गया है, इसमें आप डेटा भी आ रहा है। ये जो डेटा है वो अपन भेजेंगे सर्वर को, विच इज हियर, जो अपनी लॉगिन वाली एपीआई थी, लॉगिन यूजर एंड इज ऑथेंटिकेट करेगा एंड बताएगा कि भाई ये क्रेडेंशियल सही है और गलत है। ओके, उस बेसिस पे अपन उसको मैसेज देंगे कि इट इज सक्सेस और एरर का। ओके, सो जस्ट गो कम हियर, ये स्पोर्ट में आते हैं यानी यहाँ पे अपन को करना है दिस एपीआई को कॉल। तो इन एंगुलर में अपन एपीआई कैसे कॉल कर सकते हैं? यूजिंग एचटीटीपी क्लाइंट। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो में, अपन ने डिस्कस किया था कि भाई जब अपन ने CRUD ऑपरेशंस प्लस स्प्रिंग बूट, एंगुलर प्लस स्प्रिंग बूट के साथ किए थे। ओके, वेयर आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लेना है। ओके, एंड आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो। एंड नाउ वी नीड टू कॉल द एपीआई। सबसे पहले अपन को एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो यहाँ पे अपन आते हैं एंड यहाँ पे अपन को करना पड़ेगा एचटीटीपी क्लाइंट, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल आई थिंक। ओके, तो एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल को अपन ने किया इंपोर्ट एंड यहाँ पे अपन आते हैं लॉगिन में
ओके, सो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में अपन को उसका रेफरेंस बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर के अंदर आते हैं, ओके, यहाँ पे रेफरेंस बनाते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइवेट HTTP क्लाइंट। ओके, यहाँ पे HTTP क्लाइंट। ओके, यहाँ HTTP क्लाइंट को अपन ने कर लिया। ओके, यहाँ पे यूजिंग HTTP क्लाइंट वी कैन कॉल द API। ओके, सो दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट होगी, एंड 8080 नहीं है, 8082 है। ओके, अपना जो पोर्ट है सर्वर का वो 8082 है। http://localhost 8082 एंड स्लैश स्लैश एंड लॉग इन यूजर। अगर अपन यहाँ पे, सॉरी, अगर अपन यहाँ पे देखेंगे, नहीं, विल लॉग इन यूजर, अगर अपन यहाँ जाके देख सकते हैं, अपना एंड पॉइंट था लॉग इन यूजर। ओके, सो मेक श्योर कि एंड पॉइंट एकदम सेम होना चाहिए। ओके, एंड लॉग इन दिस डॉट डॉल वैल्यू, अपन ने जो अपना वैल्यू था वो अपन ने सेंड कर दिया। सब्सक्राइब, और जो सब्सक्राइब करेंगे उसके अंदर आएगा कुछ डेटा। ओके, सब्सक्राइब करेंगे तो उसके अंदर आएगा कुछ डेटा, और उस डेटा को अपन को करना है प्रिंट। तो जो अपन ने डेटा सेंड किया है वहां से आएगा ट्रू या फॉल्स। ओके, उस डेटा के बेस पे आएगा ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एनी कर सकते हैं इसको। दिस इज बेसिकली एनी, या तो कुछ भी आएगा। ओके, टाइप स्क्रिप्ट वी नीड टू, सो वी नीड टू मेंशन एवरीवेयर कि भाई किस टाइप का डेटा है। दिस इज कॉल्ड द टाइप स्क्रिप्ट। ओके, सो कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे अपन लिख देंगे कि जो अपना डेटा आया है विच इज ट्रू और फॉल्स। एंड इफ जो डेटा है, ओके, जो डेटा है अपना वो अगर ट्रू है, दिस इज बेसिकली डेटा इज इक्वल टू ट्रू, then we need to show the alert message, success alert message, log in successfully। ओके, ओके, यहाँ पे आते हैं एरर, या तो ट्रू आएगा, अदरवाइज एरर आएगी। ओके, ओके, ये अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग एरर करा देंगे अपन। ओके, कंसोल डॉट, दो चीज होंगी, या तो ट्रू आएगा या आएगा फॉल्स। तो अगर आएगा फॉल्स देन यू हैव टू यहाँ पे एल्स, क्योंकि अदरवाइज ट्रू या फॉल्स, फॉल्स आएगा देन अलर्ट प्लीज रॉन्ग क्रेडेंशियल। ओके, अगर सर्वर से फॉल्स आ रहा है देन वहां पे क्या हुआ है पता है, वहां पे हुआ है कि आपने रॉन्ग क्रेडेंशियल दिए हैं, या तो पासवर्ड सही नहीं है या फिर ईमेल आईडी सही नहीं है। ओके, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स प्लीज ट्राई अगेन। ओके, तो भाई प्लीज ट्राई अगेन, दोबारा आप ट्राई कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। ओके, लाइक दिस, सब्सक्राइब टू डेटा और एल्स में आया, ठीक है, दिस इज गुड। लॉग इन 8082 एड यूजर। ओके, अपना सर्वर अप एंड अपन अप चल रहा है सक्सेसफुली 8082 पोर्ट पे। नाउ अगर अपन इसको हार्ड रिप्लेस करते हैं एक बार, ओके, यहाँ पे अपन डालते हैं अपनी ईमेल। ओके, तो ये वाली ईमेल ऑलरेडी अपने शायद डेटाबेस में होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर अपन आएंगे, लेकिन दिस इज बेसिकली ये ईमेल है एंड पासवर्ड है 128। अगर इसको एंटर करेंगे देन अपन को आना चाहिए सक्सेस का मैसेज। ओके, तो आते हैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे टू वेट एंड लॉग इन करने पे सक्सेस का मैसेज आना चाहिए। ओके, सो XHR, ओके, सो क्रॉस ओरिजिन का प्रॉब्लम आ रहा है, सो यहाँ पे अपन क्रॉस ओरिजिन का प्रॉब्लम करना पड़ेगा सॉल्व। कई बार कर चुके हैं अपन। ओके, वेरी इजी। क्रॉस ओरिजिन, यहाँ पे ओरिजिन अपन को देना पड़ेगा एज एन स्ट्रिंग फॉर्म में, कि भाई अब किस URL से आपका डेटा आएगा तो उसको सही माना जाएगा। ओके, सो यहाँ पे अगर आप जाए तो लोकल, यहाँ पे डायरेक्टली आप कॉपी भी कर सकते हो कि भाई यहाँ से अगर डेटा आएगा यहाँ तक, बेस जो आपका है, बेस URL लोकल होस्ट 4200। ओके, यहाँ यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो। ओके, ये सेम चीज यहाँ पे भी आप कर सकते हो।
बिकॉज ये वाली एपीआई भी। ओके, यहाँ पे स्लैश रिमूव इट एंड सेव इट, इट विल ऑटोमेटिकली, क्योंकि अपन ने डेव2 की डिपेंडेंसी कर रखी है इस पे इंस्टॉल्ड। ओके, ये दोबारा क्यों नहीं हो रहा है? ओके, इट इज बिल्डिंग, it will take some time and run automatically. Okay, it is running successfully. Now come to here, and now अगर अपन करेंगे then ये सक्सेस का मैसेज आना चाहिए। ओके, लॉग इन सक्सेसफुली। ओके, लेट्स सपोज कि अपन पासवर्ड डालते हैं रॉन्ग। ओके, सो अपन डालते हैं 1 2 3 4 ओनली। ओके, चार तक ही डालते हैं। नाउ लॉग इन, देन अपन को रॉन्ग क्रेडेंशियल, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, सो दिस वन मैसेज विल कम। एक काम कर सकते हैं अपन, अपन क्या कर सकते हैं? ओके, दिस इज बेसिकली, अपन यहाँ पे एक बटन भी दे सकते हैं, वो यार एंकर देख सकते हो। ओके, सो जैसे जनरली वेबसाइट पे होता है, लॉगिन पेज जो होता है उसके अंदर एक लिंक भी होती है। इफ यू ऑलरेडी साइन अप का, बेसिकली साइन अप का जो ऑप्शन होता है वो दिया रहता है। ओके, सो यहाँ पे आप आके साइन अप ऑप्शन भी उसको दे सकते हो। तो अगर यहाँ पे अपन आएंगे HTML में, ओके, पे जनरली वेबसाइट में आपने देखा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इफ यू डोंट हैव एन अकाउंट। ओके, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है देन उस पर जो क्लिक करेगा देन वो इट विल रीडायरेक्ट टू द रजिस्टर पेज, वहां से वो रजिस्टर करके देन लॉग इन कर सकता है। ओके, यहाँ पे अपन को क्या करना है, एक एंकर टैग देते हैं। ओके, दिस एंकर के अंदर अपन क्या लिखते हैं, इफ डोंट हैव एन अकाउंट। ओके, डोंट हैव एन अकाउंट। वह जैसे ही अगर उसके पास अकाउंट नहीं है देन यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे जैसे ही वो इस पे क्लिक करेगा देन इट विल रीडायरेक्ट टू द, हो जाना चाहिए रजिस्टर पेज पे, हो जाना चाहिए। सो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, राउटर लिंक का कर सकते हैं यूज, बेसिकली राउटर लिंक। ओके, राउटर लिंक बेसिकली कर सकते हो आप यूज, नॉट राउटर लिंक। एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली स्लैश देके जो आपका यूआरएल वो दे सकते हो, स्लैश, तो स्लैश आपका रजिस्टर, आई थिंक। तो इस पे रिडायरेक्ट होना चाहिए आई थिंक। सेव करते हैं एंड चेक करते हैं रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे आए, यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट है, यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे देन रजिस्टर पे आ रहा है। ओके, इट इज रनिंग सक्सेसफुली। सो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके थोड़ा सा ये वाले भी दे सकते हैं, यहाँ पे बी आर टैक्स थोड़ा सा स्पेसिंग आ जाएगी इसके बीच में। ओके, कंट्रोल सेव करते हैं, सबसे पहले लॉगिन पेज को करते हैं ओपन। ओके, स्लैश लॉगिन। ओके, सो दिस इज यूजर आईडी पासवर्ड, एंड देन अगर आपके पास अकाउंट नहीं है देन यहाँ पे जाएंगे, देन यहाँ पे होना चाहिए अब रजिस्टर फॉर्म ओपन, जहाँ पे वो अपने ईमेल नेम एंड पासवर्ड करेगा एंटर, एंड इट विल सेव टू इनटू डेटाबेस, वहां पे अपन को करना है सेव। तो सेम थिंग अप्लाई हियर ऑल्सो, फॉर्म डेटा सिंपली यूज होगा, तो जस्ट गो इनटू द टीएस फाइल, दिस वन, एंड यहाँ से अपन कर लेते हैं लॉगिन के टीएस में जाते हैं और इसको कर लेते हैं अपन कॉपी। ओके, डेटा को एंड एचटीटीपी क्लाइंट कॉपी, एंड इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अपन जस्ट कॉपी करते हैं इसको, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके मॉडिफाई कर लेते हैं अपने हिसाब से। ओके, यहाँ पे अपन ने पेस्ट किया, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे रहेगी आपकी ईमेल, बेसिकली नेम, फॉर्म कंट्रोल। ओके, एंड सो ये अपना डेटा हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो रजिस्टर, बेसिकली क्योंकि ये अपने रजिस्टर का डेटा है। ओके, यहाँ पे एच टी पी क्लाइंट को भी करना पड़ेगा इंपोर्ट, तो अपन एच टी पी क्लाइंट हो गया इंपोर्ट, एंड डेटा नहीं होगा, अब ये रजिस्टर हो गया। ओके, ओके, हैंडल सबमिट, तो हैंडल सबमिट ही रखते हैं अपन। ओके, एंड यहाँ पे इसको कर सकते हैं अपन, इसको रिमूव भी नहीं करना। ओके, यहाँ पे अपना रजिस्टर रहेगा, विच इज बेसिकली रजिस्टर का जो डेटा आएगा वो जाएगा, एंड एंड पॉइंट अपना चेंज होके क्या हो जाएगा,
एंड पॉइंट बेसिकली अपना यहाँ अगर आप जाके देखोगे, दिस इज बेसिकली एड यूजर। यहाँ पे अपन जैसे ही आएंगे, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं दिस इज बेसिकली एड यूजर। ओके, दिस इज बेसिकली एड यूजर वाली अपना एंड पॉइंट हिट होगा। एंड देन यहाँ पे अपन मैसेज दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन को वही मैसेज देने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जो डेटा अपन यहाँ से भेजेंगे वही डेटा आएगा वापस आफ्टर सेविंग इनटू अ डेटाबेस। ओके, जैसे ही वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा, देन अपने पास सेम मैसेज सेम डेटा अपने पास आ जाएगा। तो ये 100% गारंटी की हो ही जाएगा। तो यहाँ पे अपन को जस्ट एरर हैंडल करनी रहेगी। ओके, यू कैन जस्ट हैंडल द एरर हेयर। ओके, आई थिंक ई कंसोल डॉट ई, यहाँ पे कुछ तो है। ओके, सो यहाँ पे यू हैव समथिंग लाइक दिस, नीड टू क्रिएट अ रेफरेंस हियर। आप जस्ट एरर करके ही आप डायरेक्ट यहाँ पे एरर प्रिंट कर सकते हो। ओके, जो अपना एरर मैसेज आया है इन बैकएंड से। ओके, दिस इज बेसिकली यू कैन डू कि अगर अपना यहाँ सब्सक्राइब के अंदर आता है, देन यहाँ पे अपन को देना है क्या, सक्सेस का मैसेज। ओके, तो यहाँ पे अपन अलर्ट दे सकते हैं कि यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। ओके, सक्सेसफुली। ओके, this is basically we give the message, okay, registration successfully, otherwise give the error। okay, तो कंसोल में एरर प्रिंट हो जाएगी। ओके, and now we need to design a रजिस्टर पेज। जैसे लॉगिन अपन ने किया था, जैसे इसको भी अपन सिंपली कॉपी करते हैं। ओके, एंड जस्ट मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द रजिस्टर पेज। यहाँ आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, अपना डेटा की जगह हो जाएगा रजिस्टर, बिकॉज अपने रजिस्टर बनाया है। इन यूजर आईडी की जगह तो आई वांट टू ईमेल, एंड इसका नाम भी ईमेल हो जाएगा। एंड पासवर्ड, यानी इसके पहले अपन को एक नेम भी लेना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे अपन इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपन एक बार पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका नेम, और की जगह नेम ही आएगा। ओके, टाइप इस टेक्स्ट, बिकॉज नेम है, टेक्स्ट आएगा। प्लीज एंटर योर नेम। ओके, आईडी इज बेसिकली नेम, बिकॉज जो लेबल का आईडी, लेबल का 4 होता है, 4 में जो होता है वही आपकी आईडी में होना चाहिए। ओके, एंड दिस इज बेसिकली आपका नेम एंड दिस पासवर्ड। ओके, आई थिंक इतना सही हो जाना चाहिए। यहाँ पे अपन लिखेंगे रजिस्टर। ओके, ऐसे वो रजिस्टर यहाँ पे अपन ये देंगे नहीं उसको, राउटर लिंक वगैरह। ओके, एंड सेव इट, एंड इफ यू कम हियर एंड जस्ट राइट, ओके, रजिस्टर वाला अपना राउट है, इंटर रजिस्टर वर्क्स एंड ईमेल नेम एंड पासवर्ड। रजिस्टर वर्क्स की जगह लिखते हैं इंटर योर इंफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं प्लीज एंटर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, बिट। ओके, सो प्लीज एंटर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जैसे ही वो इसको एंटर करेगा, देन रजिस्टर बटन भी क्लिक करेगा, देन वो डीबी में हो जाएगा डेटा सेव। जैसे एक्सट्रैक्ट ओपन करते हैं अपन, एंड यहाँ पे आते हैं अपन नेटवर्क में। ओके, बेसिकली नेटवर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप एपीआई कोई कॉल कर रहे हो, आप पता करना चाहते हो कि भाई वो एपीआई में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या स्टेटस है, देन यू कैन यूज दिस। यहाँ पे इसको हटाते हैं एंड जस्ट amit@gmail.com डालते हैं। ओके, एंड नेम इज बेसिकली अमित कुमार, एंड 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 तक डालते हैं अपन पासवर्ड। ओके, एंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देन अपन को मैसेज आना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ओके, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और यहाँ से भी 200 आया है, विच मीन्स कि अपन ने पेलोड में क्या भेजा था, ये तीन डेटा भेजे, ईमेल पासवर्ड एंड नेम। एंड अपना जो रिस्पॉन्स में आया है
वो कुछ भी नहीं आया रिस्पॉन्स में, आई थिंक तो कुछ तो होगा। ओके देखते हैं। एंड अपना डीबी में हो जाना चाहिए सेव। यहाँ पे अगर अपन आएंगे यूजर को अगर रिप्लेस करते हैं, देन अपने पास ये डेटा आ गया है, amit@gmail.com, अमित एंड 123456 इसका पासवर्ड। नाउ अगर ये लॉगिन करना चाहे तो ये लॉगिन कर सकता है डायरेक्टली जाके, बिकॉज ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अगर जैसे करेंगे यहाँ लॉगिन, ओके, जैसे यहाँ पे अगर आए अपन लॉगिन पे रखते हैं, लेट्स से amit@gmail.com एंड पासवर्ड बेसिस बेसिकली 126 था। ओके, तो अपन 125 डालते हैं, देन लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। तो आई थिंक इट विल गिव द एरर, ओके, रॉन्ग क्रेडेंशियल बिकॉज पासवर्ड रॉन्ग है। यहाँ पे अगर अपन 6 तक डालते हैं, देन सक्सेसफुली लॉगिन हो जाना चाहिए, लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, सो आई थिंक अगर डोंट हैव एन अकाउंट है, देन रजिस्टर पे जाओ और यहाँ पे एक बटन दे दो कि अगर ऑलरेडी रजिस्टर हो, ओके, देन उस पर क्लिक करें तो वो लॉगिन पे हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं अपन, जो जनरली वेबसाइटों में होता ही है। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, ओके, यहाँ पे एंकर टैग में सबसे पहले थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, वी आर टैग को करते हैं कॉपी, ट्विस्टेड ओवर हियर, जस्ट इंटर एंड एंकर टैग के अंदर यू कैन मेंशन, ओके, राउटर लिंक। तो एंगुलर में किसी भी चीज को रिडायरेक्ट करने के लिए राउटर लिंक का यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे यू कैन मेंशन की स्लैश लॉगिन पे चले जाओ। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ऑलरेडी रजिस्टर। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो देन इस पे क्लिक करो, देन इट विल रिडायरेक्ट टू द लॉगिन पेज, वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हो लॉगिन। अगर आप यहाँ आओगे देन पेस्ट इट, ओके, ऑलरेडी रजिस्टर हो देन इस पे क्लिक करो एंड देन रिडायरेक्ट हो जाओ उस वाले पेज पे। करते हैं इसको, क्रॉस करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, इसको आप डिजाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू के। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट कम टू हियर। ओके, जैसे ये एचटीएमएल फाइल है, इसकी करस्पॉन्डिंग सीएसएस फाइल दिस वन। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसकी करस्पॉन्डिंग क्लास की डिजाइनिंग करोगे देन इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टिंग इन द ब्राउजर। ओके, सेम एज फॉर लॉगिन। तो लॉगिन का अगर आपको पेज डिजाइन करना है, उसके लिए कुछ CSS लगानी है, देन यू कैन मेंशन द CSS हियर, login component dot add CSS। दिस इज वेरी सिंपल एंड ये फॉर्मेटेड होता है एकदम, बिकॉज एंगुलर इसलिए बहुत इजी माना जाता है। ओके, एंड अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करेंगे देन लॉगिन पे आ जाएंगे अपन। ओके, दिस इज द सिंपल फ्लो ऑफ लॉगिन रजिस्टर। ओके, so this is all about the login register flow, and this is the most important because when we develop any application, the first module is developed is login register flow. Okay, सो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।